अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। एक दोस्त ने मसला पूछा था कि अगर औरत हालत रोज़ा में हो, यानी औरत रोज़े की हालत में हो और उसी हालत में औरत को हैज़ आना शुरू हो जाए, यानी माहवारी का जो खून होता है, अगर वो रोज़े की हालत में आना शुरू हो जाए तो क्या इससे रोज़ा टूट जाएगा या फिर बाकी रहेगा? और अगर टूट जाएगा तो फिर वो औरत सबके सामने खा पी सकती है या नहीं खा सकती है, या फिर पूरा दिन जब से हैज़ आया उसके अलावा पूरा दिन क्या है वो रोज़ा रखेगी? तो देखिए, इसका जवाब ये है कि हालत रोज़ा में अगर खून आ गया तो फिर उसका रोज़ा टूट जाएगा, उसका रोज़ा टूट जाएगा। ये चीज़ अलग है कि उसकी क़ज़ा करनी पड़ेगी, यानी जिस तरीके से हैज़ व नफास की हालत में औरत पर नमाज माफ़ है, उसकी क़ज़ा भी नहीं है। यानी जितने दिन औरत हालत हैज़ और नफास में रहती है उतने दिनों में औरत के लिए नमाज़ पढ़ना हराम है, जायज़ नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि जितने दिन वो खून की हालत में रही, हैज़ की हालत में रही है, तो उतने दिन के अलावा और बाकी दिनों में उनकी क़ज़ा कर ले तो वो भी नहीं है, वो भी माफ़ है। लेकिन रोज़े का हुक्म अलग है। रोज़े जितने दिन औरत हैज़ की हालत में है उतने दिन क्या है औरत रोज़े उसकी क़ज़ा करेगी, यानी उतने दिनों को छोड़कर बाकी आने वाले अगले जो दिन हैं पाकी के दिनों में वह रोज़ा रखेगी। 3 दिन हैज़ आया उसको तो 3 दिन रखेगी आगे, या 10 दिन हैज़ आया तो फिर 10 दिन रखेगी। अब रही ये बात कि वो खाना पीना खाएगी या नहीं खाएगी, तो जाहिर सी बात है जब औरत को अगर खून गुरूब आफताब से पहले पहले, अगरचे चंद मिनट पहले ही क्यों ना आया हो, सूरज डूबने से पहले पहले अगर औरत को खून आ गया तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। जब रोज़ा टूट जाएगा तो उसके लिए खाना पीना जायज़ है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि वो सबके सामने ना खाए बल्कि छुप छुपा कर खाए, क्योंकि रोज़े के दिन हैं और अय्यामे सियाम हैं। तो अब यानी ये कह लीजिए कि रमज़ान का महीना है तो इसका एहतराम भी ज़रूरी है, तो इस वजह से छुप छुपा करके खाए, उसके लिए खाना जायज़ हो जाएगा। जैसा कि बहार शरीयत सफ़ा हिस्सा दोम और सफ़ा 71 पर साहिब बहार शरीयत फरमाते हैं, रोज़े की हालत में हैज़ या नफास शुरू हो गया तो फिर वह रोज़ा जाता रहा, उसकी क़ज़ा रखे। अब अगर रोज़ा फ़र्ज़ था तो क़ज़ा फ़र्ज़ है और नफिल था तो क़ज़ा वाजिब है। तो इससे मसला साफ़ ज़ाहिर हो गया कि हालत रोज़ा में अगर औरत को खून आना शुरू हो गया तो फिर क्या है वो औरत, उसका रोज़ा टूट जाएगा। अब आगे क्या वो रोज़ा नहीं रख सकती। यानी इसकी दो सूरतें, एक तो यह है कि खून आ रहे हों तो इन दिनों में तो बिल्कुल वो नहीं रख सकते, उसके लिए नाजायज़ व हराम है। और दूसरी चीज़ ये है कि रोज़े पहले से तो रखी हुई थी लेकिन बाद में खून आना शुरू हो गया दिन के किसी हिस्से में, तो अब ऐसा नहीं कर सकती है कि मिसाल के तौर पर 12 बजे उसको हैज़ आया तो फिर अब क्या है 12 बजे से उधर 6 घंटे जो मिल रहे हैं, 6.5 घंटे 7 घंटे, तो अब ऐसा नहीं कर सकते हैं कि बाकी जो 7 घंटे मिल रहे हैं उसी में रोज़ा रख लें, उसको पूरा कर लें, नहीं कर सकते हैं। वो उसका रोज़ा वहीं से टूट गया, अब आगे रखने की उसको इजाज़त नहीं है। अब अगर रख रही है तो भूखी प्यासी कहलाएगी, बाकी वो रोज़ा नहीं कहा जाएगा उसको। उम्मीद करते मसला समझ में आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।